हेलो एवरीवन, स्टडी विथ एनटीआरएस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लॉगरिथम का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आज नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना सीखेंगे और रेशनल, इरेशनल और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा, कल हमने देखा था कि अगर आपके पास a टू दी पावर x इज इक्वल टू n दिया रहे तो log n बेस a इज इक्वल टू x होता है। यहाँ पे आपका n इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a इज ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ध्यान दीजिए, तो यहाँ हमने यह भी देखा था कि log के अंदर निगेटिव नंबर नहीं होता है। जैसे log -2 यह आपका नॉट डिफाइंड होता है, log -5 आपका नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन log का वैल्यू आपका निगेटिव आ सकता है। जैसे देखिएगा, log 0.2 हो तो इसका वैल्यू होता है -1.3010। अगर आपके पास रहे log 0.02 रहे तो इसका वैल्यू होता है -2.3010। अब चलिए हम कैरेक्टर और मैंटिसा के बारे में पढ़ते हैं। कैरेक्टर एंड मैंटिसा। देखिएगा, अगर आपके पास रहे log n बेस 10 है, इसका log n बेस 10 रहे तो द इंटीग्रल पार्ट ऑफ n is called character। मतलब द इंटीग्रल पार्ट ऑफ n इज कॉल्ड कैरेक्टर। दैट मीन्स जो आपका n दिया रहेगा, जो नंबर दिया रहेगा, इसका जो इंटीजर पार्ट होगा, मतलब जो पूर्णांक भाग होगा, उसको हम कैरेक्टर कहते हैं। और एंड द डेसिमल पार्ट ऑफ n इज कॉल्ड मैंटिसा। और जो आपका दशमलव वाला भाग होगा, मतलब डेसिमल पार्ट होगा n का, उसको हम मैंटिसा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, अगर आपके पास एग्जाम्पल दिया रहे log 5.6 बेस 10 दिया रहे तो इसमें आपसे कैरेक्टर पूछा जाए तो यहाँ पे आपका कैरेक्टर हो जाएगा 5 और डेसिमल पार्ट पूछा जाए तो डेसिमल पार्ट आपका हो जाएगा 6। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। चलिए देखिएगा, अब हम सम इम्पोर्टेंट वैल्यूज ऑफ log के हम कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू को देखेंगे, जिसको अगर हम याद रखेंगे तो हमें नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने में काफ़ी आसानी होगा। तो देखिएगा, आपके पास log 2 का वैल्यू होता है आपका 0.3010। देखिएगा, log 20 रहे तो log 20 का आपके पास हो जाएगा 1.3010। अगर आपके पास रहे log 200 तो इसका होता है 2.3010। अगर आपसे पूछा जाए log 2000 का तो इसका वैल्यू होता है 3.3010। इसी तरह देखिएगा, अगर आपके पास रहे log 0.2 का तो क्या होता है 0.2 यहाँ है तो इसमें केवल हम माइनस साइन लगा देते हैं, तो -1.3010। आपसे पूछा जाए log 0.02 का तो इसका हो जाएगा -2.3010। log 3 का आपके पास हो जाएगा 0.4771 होता है। log 5 का आपके पास होगा 0.6990 होता है। तो चलिए, यह आपका इम्पोर्टेंट log का वैल्यू है, इसको आप याद रखेंगे। अब हम देखेंगे हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स। अब हम नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना सीखेंगे। तो देखिए, आप जानते हैं कि log 10 बेस 10 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कल हमने आपको बताया था कि अगर इनपुट और बेस दोनों सेम हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हमारा वैल्यू यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे
डिजिट कितना है, दो डिजिट है, मतलब आपका वैल्यू 1 आएगा तो डिजिट कितना होगा, नंबर ऑफ डिजिट, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कितना है आपके पास 2 है। अगर आपसे पूछा जाए log 100 बेस 10 तो इसका क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं log 10 का स्क्वायर बेस 10। पावर क्या होता है, पावर आपका बाहर आ जाता है तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 log 10 बेस 10। तो इसका वैल्यू आपके पास 1 हो गया और आपके पास 2 आ गया। तो नंबर आपके पास 2 आया तो यहाँ पे डिजिट कितना है, आप डिजिट यहाँ पे देखिएगा 103 है। तो यहाँ से हम नोट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास होता है n+1। मतलब कि log का वैल्यू हम जो कैलकुलेट करेंगे उसके इंटीग्रल पार्ट में 1 ऐड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ डिजिट निकल जाएगा। देखिएगा एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, आपके पास दिया रहे log 2 to the power 200, इसमें हमें नंबर ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दीजिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो पावर में कितना है, पावर में आपका 200 है तो 200 क्या होगा, 200 बाहर आ जाएगा, 200 log 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 200 हो गया और log 2 का वैल्यू हमें याद है, हमने यहाँ पे log 2 का वैल्यू याद किया है कि आपका होता है 0.3010। अब देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 0 से 0 हो गया, 2 1 2 हो गया और यहाँ पे आपका 0 हो गया और यहाँ पे आपका 6 हो गया और 2 0 है तो 2 0 आपका इधर चला जाएगा। 4 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो आपके पास 60.200 आया। तो अब आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ डिजिट्स, तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होगा, यहाँ पे इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है 60 है तो 60 + 1 इज इक्वल टू 61 हो जाएगा। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। देखिएगा अगला एग्जाम्पल आपके पास है, अगर दिया रहे log x बेस 2 इज इक्वल टू 5.145 दिया रहे और आपसे यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स पूछा जाए, नंबर ऑफ डिजिट, तो नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा, इसका वैल्यू क्या है आपके पास 5.145 आया है तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है 5 है तो नंबर ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा 5 + 1 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपके पास दिया रहे, आपके पास एग्जाम्पल हो log 2 बेस 64 बेस आपका 10 है, इसमें हमें नंबर ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा पावर आपका बाहर आ जाता है तो 64 log 2 हो जाएगा। तो 64 इंटू log 2 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ से देखिए 0.3010। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करके चलिए मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। 3010 में हमें 64 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका यहाँ पे 0 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया और यहाँ पे 12 हो गया, फिर यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 0 हो गया, 4 6 2 9 1 आपके पास आ गया 19.2640। अब देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स, यहाँ आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होगा, तो नंबर ऑफ डिजिट्स आपका इंटीग्रल पार्ट +1 होता है तो 19 + 1 इज इक्वल टू आपके पास 20 आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिएगा अगला एग्जाम्पल आपके पास है, नंबर ऑफ डिजिट्स हमें बताना है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 125, इसका पावर क्या है 25 दिया है। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा, हम मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 125 का पावर 25 हो गया। अब देखिए अब हम log लेंगे तो log x इज इक्वल टू log 125 का पावर 25 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 25 आपका बाहर आ जाएगा तो 25 log 125 लिख सकते हैं, या इसको हम 125 को और शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम शॉर्ट कर देते हैं तो यह आपका हो जाएगा log 5 का पावर 3 इंटू
25 आपका हो सकता है। देखिएगा 5 का पावर 3 करेंगे तो आपका 125 आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा log 5 टू दी पावर 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 75 आ जाएगा। अब देखिए, अब हम पावर को बाहर करेंगे तो 75 log 5 होता है। अब देखिएगा log 5 का वैल्यू हमने याद किया है। log 5 का वैल्यू क्या होता है? 0.6990। तो 75 इंटू 0.6990। अब यहाँ पे फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए आप मल्टीप्लाई इसको कर लीजिएगा। इसका आंसर आपके पास हो जाएगा 53 आपका आंसर होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। देखिए अब हम रेशनल एंड इरेशनल ऑफ लॉग के बारे में पढ़ेंगे। रेशनल अर्थात आपका होता है परिमेय और इरेशनल मीन्स अपरिमेय होता है। ध्यान दीजिए, अगर आपके पास दिया रहे log n और इसका बेस भी n दिया रहे, मतलब अगर आपके पास इनपुट और बेस दोनों सेम हो तो यह आपका रेशनल होता है, रेशनल होगा। और आपके पास यहाँ पे इनपुट अलग हो और बेस भी आपका अलग हो तो यह आपका इरेशनल होता है, इरेशनल हो जाएगा। अब देखिए इस पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपके पास दिया रहे log 10 बेस 10 तो यह आपका रेशनल हो जाएगा। अगर आपके पास दिया रहे log 5 बेस 5 तो यह भी आपका रेशनल होगा। अगर आपके पास दिया रहे log 10 बेस 2 तो यह आपका इरेशनल होगा। मतलब आपका इनपुट और बेस दोनों सेम रहेगा तो रेशनल नंबर होगा, और आपका इनपुट और लॉग दोनों अगर अलग अलग रहे तो वह आपका इरेशनल हो जाएगा। अब हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में देखते हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो देखिएगा आपके पास दिया रहे log n बेस a, आपके पास दिया रहे तो अगर यहाँ पे a इज ग्रेटर देन 1, a क्या हो आपके पास ग्रेटर देन n हो तो आपका देन log n बेस a इज इंक्रीजिंग। अगर फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकेंड में अगर a इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 हो देन log n बेस a इज डिक्रीजिंग होगा। चलिए इस पे हम एग्जाम्पल आपको देते हैं। अगर एग्जाम्पल रहे आपके पास log x बेस 2 इज इक्वल टू 4 होगा तो देखिएगा यहाँ पे हम देखेंगे कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो डायरेक्ट आप बेस को देखकर बता सकते हैं कि बेस यहाँ पे ए क्या है, बेस है। बेस अगर 1 से बड़ा हो तो इंक्रीजिंग होगा। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा। 2 टू दी पावर 4 आपका क्या होता है, 16 होता है। तो देखिए यह इंक्रीज कर रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। और डिक्रीजिंग का हम देख लेते हैं। अगर आपके पास दिया रहे log x बेस 0.2 दे दिया जाए इज इक्वल टू 4 दे दिया जाए तो देखिएगा यह इसको यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें तो यह पॉइंट में है, पॉइंट से मल्टीप्लाई करने पर छोटा हो जाएगा। या डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि 0.2 क्या है आपका 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो आपका क्या होगा log x बेस 0.2 आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो चलिए इस तरह आज हमारा यह चैप्टर समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।